An eye for an eye makes the whole world blind. आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देती है। नमस्कार दोस्तों, एक तरफ 2026 तुम्हारी स्क्रीन पर एक रील रिफ्रेश होती है, कोई चिल्ला रहा है गांधी गद्दार था, ब्रिटिश से डर गया। नीचे फायर इमोजीज की बारिश होती है। अगला स्वाइप इजराइल और ईरान के खंडर, आसमान से गिरती हुई मौत, एक सनी हुई लाश। अगला स्वाइप एक गाना, एक डांस ट्रेंड। अगला स्वाइप हेट स्पीच, इनको काट दो, इनको देश से निकाल दो। और ठीक उसी वक्त आंखें बंद करो और 1946 में चलो। नुआखली की सड़कें जल रही हैं। वहां हेट स्पीच व्हाट्सएप पर नहीं आ रही, वहां हेट स्पीच सीधा दरवाजे पर आग बनकर खड़ी है। एक 77 साल का बूढ़ा आदमी नंगे पैर कांच और खून से सनी मिट्टी पर चल रहा है। सन्नाटा, चारों तरफ सिर्फ जलते हुए घरों के धुएं की आवाज। कट टू 2026, एक न्यूज एंकर गला फाड़ रहा है। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, खून का बदला खून। एक तरफ लोग मर रहे हैं और दूसरी तरफ हम कमेंट कर रहे हैं और मारो। क्या हम इंसान हैं या सिर्फ स्पेक्टेटर्स बन चुके हैं? पहले लोग वॉर लड़ते थे, आज लोग वॉर देखते हैं और धीरे धीरे वॉर जैसे बन जाते हैं। तुम महंगे सोफे पर बैठे हो, हाथ में कॉफी है, तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा? सच बताओ, तुम रुक के देखते भी थे या सिर्फ स्वाइप कर दिया? किसी की मौत तुम्हारे लिए बस एक वीडियो है ना? और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? तुम्हें लगता है तुम अलग हो, पर तुम भी वही कर रहे हो, बस थोड़ा ज्यादा साइलेंटली। वॉर एक कंटेंट है, हेट एक मजा है। दुनिया तो अंधी हो रही है, पर क्या हमने देखना बंद कर दिया है? हम सब एक बहुत ही भयानक नींद में चल रहे हैं दोस्तों। हमें लगता है हम बहुत अवेयर है, बहुत वोक है, पर सच तो यह है कि हम एक ऐसी जेल में कैद है जहां दीवारें ईंट की नहीं, एल्गोरिथम्स की बनी है। तुम्हें लगता है तुम न्यूज देख रहे हो, पर सच यह है तुम्हारा दिमाग ट्रेन हो रहा है थोड़ा और इनसेंसिटिव होने के लिए। तुम स्क्रॉल नहीं कर रहे, तुम्हें स्क्रॉल करवाया जा रहा है, और हर स्वाइप के साथ तुम थोड़ा और वो बन रहे हो जैसे सिस्टम तुम्हें बनाना चाहती है। पहली बार जब तुमने स्क्रीन पर किसी की लाश देखी थी, डर लगा था ना? अंदर कुछ कांपा था ना? अब कुछ फील होता है? या फिर तुमने फील करना ही बंद कर दिया है? और अगर आज तुम्हें कुछ फील नहीं होता, तो कल जब तुम्हारे अपने के साथ कुछ होगा तब तुम क्या फील करोगे? एक तरफ 2026 की आधी रात, दिल्ली के एक एसी कमरे में 22 साल का राहुल बैठा है। कमरे में सिर्फ उसके फोन की नीली रोशनी है। वो अपने कीबोर्ड पर उंगलियां पटक रहा है। नॉन वायलेंस वॉज अ स्कैम, अहिंसा बुजदिली थी, हम कमजोर नहीं हैं। एंटर, पोस्ट अपलोड हो जाता है। 2 सेकंड बाद पहला लाइक, फिर दूसरा, फिर एक कमेंट आता है, सही बोला भाई, असली मर्दांगी तो हथियार उठाने में है। राहुल के दिमाग में डोपामिन का एक झटका लगता है। उसे लगता है वो दुनिया बदल रहा है, उसे लगता है वो ताकतवर है। और उसी वक्त के पहिए को 1940 के गुजरात में रोको। ताकत क्या होती है, आओ वहां देखते हैं। सूखी जमीन, एक छोटा सा गांव जहां धूल उड़ती है, उस धूल के बीच एक मिट्टी की झोपड़ी, और वहां बैठी है लक्ष्मी, एक दलित विधवा। 1940 का दौर जब एक लोअर कास्ट विधवा होना मौत से भी बदतर था। सोसाइटी ने उसे जिंदा लाश बना दिया था। कुएं से पानी लेने की इजाजत नहीं। सड़क पर चलने पर लोग रास्ता बदल लेते थे कि इसकी मनुष्य पर छाई ना पड़ जाए। वो अकेली थी, भूखी थी और पूरी तरह से पावरलेस थी। राहुल के पास तो इंटरनेट है, लक्ष्मी के पास तो आवाज भी नहीं थी। पर एक दिन उस झोपड़ी तक एक संदेशा आता है, उस अधनंगे फकीर का जिसे राहुल आज स्क्रीन पर गालियां दे रहा है। गांधी ने लक्ष्मी के लिए कोई बंदूक नहीं भेजी, कोई पॉलिटिकल टिकट नहीं भेजा, बस एक लकड़ी का पहिया भेजा, चरखा। लक्ष्मी जब पहली बार उस चरखे पर धागा रखती थी तो उसके हाथ ऐसे कांपते हैं जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। पहले दिन वो धागा टूट जाता है, दूसरे दिन भी टूटता है, पर तीसरे दिन जब वो सूते को बुनते हुए देखती है तो उसके अंदर एक अजीब सा तूफान उठता है, जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया हो, तू कूड़ा नहीं है, तू इंसान है, तू इस देश को आजाद करवाने में अपना हिस्सा डाल रही है। 2026 में राहुल स्क्रीन पर दूसरों को तबाह करके खुद को ताकतवर समझ रहा है, और 1940 में लक्ष्मी सिर्फ एक धागा बुनकर अपना आत्मसम्मान वापस पा रही है। एक हेट फैलाकर हीरो बन रहा है, दूसरी कुछ क्रिएट करके इंसान बन रही है। लक्ष्मी उस चरखे की कमाई से अपनी 8 साल की बेटी को मास्टर जी के पास भेजती है। पहली बार जब उसकी बेटी स्लेट पर का लिखती है, लक्ष्मी की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। डिग्निटी, सिर्फ एक चरखे से। क्या तुम्हें सच में फर्क पड़ता है या बस कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो? अगर आजादी की लड़ाई सिर्फ बॉम्बों से लड़ी जाती
तो क्या उस अनपढ़, गरीब, अछूत माने जाने वाली लक्ष्मी को कभी लगता कि यह देश उसका भी है? अहिंसा कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी नहीं थी मेरे दोस्त, वो इस देश के हर कमजोर इंसान को फौजी बनाने का अकेला रास्ता था। भगवत गीता में एक बहुत गहरी बात लिखी है, कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। लक्ष्मी ने यही किया। उसे नहीं पता था उसके एक धागे से अंग्रेज कब भागेंगे, पर उसने अपना कर्म किया। पर 2026 में हमें सब कुछ तुरंत चाहिए। एक तरफ आसाम का एक खूबसूरत गांव देखो, 2026 की ही बात है, 2 घर पास पास, एक तरफ रामू काका का हिंदू परिवार, दूसरी तरफ करीम चाचा का मुस्लिम परिवार। आंगन एक ही है, रामू काका का बेटा अयान और करीम चाचा की बेटी आयशा। दोनों दिन भर उस आंगन में क्रिकेट खेलते हैं। आयशा बॉल फेंकती है, अयान बैट घुमाता है। त्योहारों पर खीर और गुजिया की थालियां उस आंगन के बीच से गुजरती है। ये खिलाफत मूवमेंट वाले 1920 का वो सपना था जो इस आंगन में सांस ले रहा था। और ठीक उसी वक्त 1946 के नुआखली में चलो, एक हिंदू दादाजी की डायरी का पन्ना, अंधेरा कमरा, बाहर आग लगी हुई है, रात के 2 बज रहे थे। दादाजी लिखते हैं, बाहर पड़ोस के घर जल रहे थे, औरतें चिल्ला रही थी, हम सांस रोके दीवार से सट कर बैठे थे। मेरी माँ ने मेरे छोटे भाई के मुंह पर अपना आंचल जोर से दबा रखा था कि उसकी रोने की आवाज बाहर भीड़ तक ना चली जाए। लोगों ने कहा था कि यह सब मुसलमानों ने किया है। हमें पता था अब हमारा दरवाजा टूटने वाला है। एक तरफ 1946 में एक दरवाजा टूटने वाला है, डर और नफरत से। और वापस 2026 के आसाम में आओ, यहाँ एक और दरवाजा टूट रहा है, पर भीड़ से नहीं, व्हाट्सएप से। रामू काका के फोन पर एक फॉरवर्ड आता है, इनका इतिहास खूनी है, ये तुम्हें मार देंगे। करीम चाचा के फोन पर एक रील आती है, ये तुम्हारा देश नहीं रहा, ये तुम्हें खत्म कर देंगे। पहले दिन दोनों ने वीडियो देखा और डिलीट कर दिया, पर जहर धीरे धीरे दिमाग की नसों में घुसता है, रोज सुबह रोज शाम। एक दिन अयान अपने पापा के फोन में वो वीडियो देख लेता है जहां टोपी पहने कुछ लोग नारा लगा रहे हैं। आयशा अपने घर में डर और टेंशन देखती है और बिना किसी खून खराबे के उस आंगन में क्रिकेट खेलना बंद हो जाता है। दीवार को थोड़ा और ऊंचा कर दिया जाता है। एक दिन अयान आंगन में अकेला खड़ा होता है, आयशा वहां से गुजरती है। अयान बड़ी मासूमियत से पूछता है, आयशा तुम लोगों ने क्या किया है? मेरे पापा इतने गुस्से में क्यों हैं? आयशा कुछ नहीं बोल पाती, उसकी आंखें भर आती हैं। वो डर के मारे अपने घर में भाग जाती है। ना उन्होंने दंगा देखा, ना उन्होंने खून देखा, पर फिर भी उनके बीच नफरत आ गई। सोचो, बिना लड़ाई के भी हम लड़ाई क्रिएट कर सकते हैं। क्या हम सच में जिंदा है या सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं? क्या हम वाकई न्यूट्रल है या अपने जहरीले फीड के गुलाम बन चुके हैं? अयान और आयशा ने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था ना, पर हमारे सोशल मीडिया के डोपामिन ने, इस अस वर्सेस देम के खेल ने 2 बच्चों के दिलों में जो नुआखली बनाया है, उसकी आग कौन बुझाएगा? कबीरदास जी कब का चेतावनी देकर गए थे, बुरा जो देखा न मैं चला, बुरा न मिले या कोई, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। हम सब इस इंटरनेट की दुनिया में दूसरों को बुरा बोलने के लिए एक पैर पर खड़े हैं, पर कभी अपने दिल के अंदर झांक कर देखा है? वहां सिर्फ डर बचा है, इनसिक्योरिटी बची है। लेकिन 1946 के नुआखली में वापस चलो, दादाजी उसी अंधेरे कमरे में बैठे हैं, मौत का इंतजार कर रहे हैं, और तभी दरवाजा नहीं टूटता, दंगे रुकने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहां 50,000 की आर्म्ड फौज नहीं आई, वहां वो एक 77 साल का आदमी आया था, नंगे पैर, हाथ में एक लकड़ी, गांधी। ना आर्मी, ना पावर, ना फॉलोअर्स, फिर भी वो उस भीड़ से ज्यादा पावरफुल था। वो गांव गांव पैदल घूमने लगे बिना किसी सिक्योरिटी के। जिनकी आंखों में खून सवार था, जिन्होंने तलवारें उठा रखी थी, गांधी उनके घर के आंगन में जाकर बैठ गए। किसी दिन हिंदू के घर, किसी दिन मुस्लिम के घर। एक दिन मुसलमान भाई के घर बैठे, उसके हाथ से पानी पिया और बोले, भाई हम सब एक ही माँ के बेटे हैं, ये किस खुदा को खुश कर रहे हो तुम इन बच्चों को डराकर? जिन हाथों में तलवारें थी वो हाथ कांपने लगे, जिन आंखों में खून था उनसे आंसू गिरने लगे। एक बूढ़े आदमी ने, जिसके पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं बची थी, उसने इंसान के अंदर बैठे उस भेड़िए से बात नहीं की, उसने उस भेड़िए के पीछे छुपे उस डरे हुए इंसान को पुकारा, और वो पुकार काम आई। जो आग फौज नहीं बुझा सकी, वो उस कमजोर फकीर ने बुझा दी। लोग कहते हैं वो वीक था, पर सच ये है उसने वो किया जो आज तक कोई स्ट्रांग लीडर नहीं कर पाया। अगर कल तुम्हारे घर पे कोई ऐसी भीड़ आ जाए तो क्या तुम चाहोगे कि और हथियार उठाए जाए, या तुम एक आवाज के लिए तरस जाओगे जो आकर बोले कि रुक जाओ, बस बहुत हुआ? वापस 2026 में आओ। दिल्ली में राहुल, जो सुबह खून का बदला खून पोस्ट करके हीरो बन रहा था, उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर चाचा जी बंगाल फ्लैश होता है। राहुल फोन उठाता है।
उधर से चाचा जी के रोने की और चीखने की आवाज आती है। राहुल जल्दी आ जा, तेरे भाई को भीड़ ने मार दिया बेटा। दंगे हुए थे मार्केट में, उसका कोई लेना देना नहीं था, पत्थर मारे गए उसको और पीठ में छुरी। सन्नाटा। राहुल के दिमाग का वो सारा डोपामिन, वो लाइक्स, वो फायर इमोजीज एक सेकंड में कांच की तरह चूर चूर हो जाते हैं। घर में राहुल की माँ जमीन पर गिरकर ऐसे रो रही है जैसे उनकी खुद की सांसें उखड़ रही हो। उसके पिताजी चुप हैं, पर उनकी आंखों में एक ऐसी खालीपन है जो मौत से भी ज्यादा खौफनाक लगता है। राहुल अपने रूम में अकेला खड़ा है। सुबह तक वो हीरो था, शाम तक सिर्फ एक भाई रह गया। इंटरनेट पे वो लड़ रहा था, जिंदगी में वो हार गया। वो अपना फोन देखता है, स्क्रीन पर वही पोस्ट खुली है, खून का बदला खून। उसका हाथ कांप रहा है, उसके भाई का खून, सचमुच का खून, लाल रंग का, जिसमें फिनाइल की बदबू और इमरजेंसी वार्ड की चीखें शामिल है। जो लड़ता है उसकी माँ का क्या, उसकी बीवी का क्या, उसके बच्चों का क्या। जब वॉयलेंस स्क्रीन पर होता है तो सिग्मा मेल एडिट लगता है, पर जब वही वॉयलेंस उठकर तुम्हारे अपने आंगन में तुम्हारे भाई की लाश बिछा देता है तो सारा ईगो, सारा वोकपना जलकर राख हो जाता है। राहुल उस पोस्ट को डिलीट करता है, फोन को जमीन पर फेंकता है और घुटनों के बल बैठकर रोने लगता है। पहली बार उसे समझ आता है कि नफरत कोई वीडियो गेम नहीं है। उसमें जब मौत होती है तो कोई रिस्पॉन्ड बटन नहीं मिलता। रविंद्रनाथ टैगोर ने बरसों पहले लिखा था, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू द फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। हिंदी में, जहां मन में डर ना हो, जहां सर्व घर से ऊंचा हो, जहां ये दुनिया छोटी छोटी दीवारों में बटी ना हो। पर देखो हम आज सिर्फ दीवारें बना रहे हैं। अयान और आयशा के बीच दीवार, राहुल के दिमाग में दीवार। हम टूटे हुए टुकड़े बन गए हैं जो एक दूसरे को काटने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब सब कुछ एक साथ टकरा रहा है। आंखें खुली रखना। 1940 की लक्ष्मी जो चरखे की आवाज से आजाद हुई, वो आज देख रही है कि हम उस आजादी का क्या कर रहे हैं। 2026 के आयान और आयशा जो अब डर के मारे एक दूसरे की तरफ नहीं देखते। 1946 के नोआखली के दादाजी जिन्होंने उस आग में एक आदमी की अहिंसा की ताकत देखी थी, और 2026 का राहुल जो अपनी नफरत की आग में अपना ही घर जलता देख रहा है। ये चार कहानियां नहीं है दोस्तों, ये एक ही आईना है। एक आईना जिसमें हमारी आत्मा की शक्ल दिख रही है। गांधी ने दुनिया नहीं बदली थी, उन्होंने इंसान को उसका असली चेहरा दिखाया था, और शायद हम बस उस चेहरे से भाग रहे हैं। नफरत करना आसान है, ट्रोल करना आसान है, बॉम्ब गिराना आसान है। हम सोचते हैं वॉर लीडर्स लड़ते हैं, पर सच ये है वॉर तब शुरू होता है जब आम इंसान सोचना बंद कर देता है। पर जो बच्चे डर के मारे खेल नहीं पाते, जो माँ अपने बेटे की लाश पर रोने को मजबूर है, उनके लिए अगर अहिंसा, एम्पैथी और शांति जैसी वैल्यूज नहीं होंगी तो इस अंधी दुनिया में क्या बचा है। अगर ये आग के बदले आग का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो 2036 में क्या होगा। क्या हम इंसान बचेंगे या सिर्फ एल्गोरिदम्स और लाशें बचेंगी। जिंदगी सच में एक आईना है दोस्तों, हम उसमें जैसा जहर उगलते हैं वक्त वही जहर हमारे अपने बच्चों की थाली में परोस देता है। तो कब तक इस झूठी ताकत के नशे में अंधे होते रहोगे। सोचो अपने अकेलेपन में उस स्क्रीन को बंद करके एक बात जरूर सोचो, दुनिया अंधी नहीं हो रही, हम अंधा बनना चूज कर रहे हैं। आज रात जब तुम फोन बंद करोगे एक सवाल साथ ले जाना, अगर कल दुनिया जलती है तो क्या तुम सिर्फ देखोगे या कुछ फील भी करोगे। धन्यवाद।